गांधी ने छात्रों की गूंज की शुरुआत की कोटा से। हमारे साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है गहलोत साहब और कई छात्र यहाँ पे भी बोल रहे थे, हम सुनने आए राहुल गांधी को कि क्या वाकई में वो छात्रों की आवाज बन सकते हैं। और एक बहुत बड़ी तबका है जो निराश है पेपर लीक से और तमाम मुद्दों से। देखिए, चिंता का विषय पूरे मुल्क में है। जिस प्रकार आत्महत्याएं हो रही है, 9 आत्महत्या हो चुकी है। आज हुई दिल्ली के अंदर, कल हुई राजस्थान के अंदर। तो ये एक प्रकार से उनकी आवाज बन करके उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, इसके मायने है कि वो नौजवानों को विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो, डिप्रेशन मत जाओ, आत्महत्या मत करो। एक माहौल बनता है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है नौजवानों के अंदर। वो बहुत बड़ी भूमिका राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर बाहर तो उठाते हैं। एक प्रैक्टिकल करके आज यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है, पूरे मुल्क में मैसेज जाए इस बात का। और भड़काने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है कि ऐसे टाइम पे आ गए हैं कि छात्रों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से इस मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल जी ने खुद ने कहा यहाँ पर, मुझे इसमें राजनीति नहीं करनी है, ना किसी पर आरोप लगाना है, ना किसी पर आरोप लगाया उन्होंने। वो इतने बौखलाए हुए हैं कि विपक्ष की पार्टियां कोई प्रोग्राम करे, मुकदमे दर्ज करवा दो, जेल भेज दो पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को। क्या हो रहा देश के अंदर? डेमोक्रेसी को ये लोग समाप्त करना चाहते हैं, बर्बाद कर दिया है। हम तो बराबर बोलते रहते इस बारे में। राहुल गांधी के सोच जो है वो नकारात्मक नहीं है, वो पॉजिटिव सोचते हैं। उसी ढंग से देशवासियों को, युवाओं को मैसेज दे रही। बेरोजगारी फैल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, चारों में हाहाकार मचा हुआ है। उसमें राहुल जी अगर आए यहाँ पर, ओम बिरला जी का क्षेत्र ही है जहाँ वो स्पीकर, यही पास में बिल्डिंग भी है उनकी, जहाँ स्पीकर साहब का ये क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। स्पीकर साहब जब बैठते हैं, उसी हाउस के एलओपी हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल जी। उनको उल्टा स्वागत करना चाहिए था, टेलीफोन कर देते, भाई आप मुझे खुशी, आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हो। उनका कद बढ़ जाता, क्योंकि वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है नहीं। अब जो स्पीकर होता है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, किसी पार्टी का नहीं होता है। वो भावना रखनी चाहिए थी। पूरे हाड़ौती में, हाड़ौती कहते हैं इसको, कोटा संभाग को, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सब जगह बात फैल गई कि ओम बिरला जी मना कर रहे हैं संस्थाओं को, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को कोई नहीं भेजे वहां पर, बच्चों को नहीं भेजे। ये नेगेटिव प्रचार उनके नाम से हुआ ना, उनको ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी, ये मेरा मानना है। ये तो आरोप है ना आपका, मतलब बिरला जी वाकई में आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कहेंगे मत भेजो? सब लोग बोल रहे थे, बात हुई है ना। अगर उनका ऑफिस से फोन आएगा या बाहर से कहीं आएगा, आप पता कर लीजिए किसी को, पब्लिक में सबको मालूम भाई बिरला जी नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम हो यहाँ पर। ये उल्टा मतलब सोच है लोगों का। तो बिरला जी वहाँ लोकसभा में भी व्यस्त हैं, तमाम शिवसेना यूबीटी के सांसद चले आ रहे हैं मिलने के लिए, पूरा विवाद छिड़ा हुआ है टीएमसी के साथ। बर्बाद करने में लगा हुआ ये। आप अभी मैंने जो कहा था कि इंदिरा गांधी होती तो इस पार्टी को बैन कर देती। मैंने क्यों कहा था? संविधान में धर्म के नाम पर वोट मांगना ही बहुत ही पाप है। आपको शायद याद होगा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार है, कि जो इलेक्टेड एमपी थे, जीतने के बाद में हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। अमित शाह जी को बैन कर दिया, आप कैंपेन नहीं कर सकते आप, जो आपने गलत बात बोली है धर्म के नाम पर। यूपी के जो मुख्यमंत्री है, उन पे बैन कर दिया कि आप कैंपेन नहीं कर सकते हो, रोको इसको, क्योंकि आप ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। इतना भयंकर मामला होता है धर्म के नाम पे राजनीति करने का। अब तो तांडव हो रहा है धर्म के नाम पर प्रदेश के अंदर। क्या हो रहा है? सरकार तोड़ी जा रही है हॉर्स ट्रेडिंग से। बंगाल में क्या हुआ? 80 में 60 विधायक चले गए, 20 एमपी चले गए। आज क्या हुआ शिवसेना का महाराष्ट्र के अंदर? पहले तो 40 गए थे उनके एमएलए, चले गए बताया जा रहा है। 6 चले जाएंगे, चले जा रहे हैं। अब करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन हो रहा है देश के अंदर, पूरा देश देख रहा है। मैं युवा पीढ़ी को बार बार बोलता हूँ, छात्रों को, नौजवानों को, आप लोग राजनीति में प्रवेश करो। सुनिए पूरी बात, सभी पार्टियों की बात सुनो, उनकी क्या विचारधारा है। आपको जो विचारधारा अच्छी लगे, जो संविधान के मुताबिक हो, उसको ज्वाइन करो। और कम से कम इतिहास आपको ही पूछेगा, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब डेमोक्रेसी खत्म हो रही थी देश के अंदर। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, समझना पड़ेगा नौजवान पीढ़ी को।
आप हालात के लिए कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, आपने ये भी बयान दिया हाल ही में कि हिंदू राष्ट्र भारत बन गया। हिंदू राष्ट्र बना हुआ ही है ना। जब आप पूरे माइनॉरिटीज को, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो, अभी क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर जो किशमिश आया था, तब उनके खिलाफ में कितना चर्च में जा करके दवाल पट्टी करी वहां पर। पहली बार मैंने देखा ये। तो धीरे धीरे पूरी माइनॉरिटी को, ये जैसे विपक्ष को खत्म कर रहे हैं ना, वो इनका एजेंडा बना हुआ है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ही गलत है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आरएसएस बीजेपी है आज जो यहाँ पहुंचे हैं, इसके पीछे कांग्रेस का जो डेमोक्रेटिक सोच है, लोकतांत्रिक सोच है, उसके कारण से आज 100 साल पूरे किए आरएसएस ने। ये नहीं भूलना चाहिए। सर, आप बैन करने की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इनकी तरह सोच होती, जो इनकी सोच है कांग्रेस के बारे में, विपक्ष के बारे में, हमारी सोच होती कांग्रेस वालों की, तो ना तो आज 100 साल पूरे करते आरएसएस वाले, और ना बीजेपी सत्ता में आती। ये मेरा मानना है। और एक काम, अगर भीतर की सियासत की बात करें तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को राजस्थान में भी एकजुट कर दिया। यहाँ पे आके एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। एकजुट है, पूरे हिंदुस्तान में एकजुट है। आप क्यों आप तोड़ना चाहते हो कांग्रेस सचिन पायलट जी भी खड़े हुए हैं और सब लोग खड़े हैं, आप साथ में खड़े होके आप क्यों बिना मतलब का, आपका तो दृष्टिकोण पूछ रही हूँ। हमारे प्यार मोहब्बत है सबके बीच में। हिंदुस्तान में कांग्रेस मजबूत है, राज्य में मजबूत है, हम सब एक हो गए। राजस्थान में भी मजबूत है। और अभी बात सुन लीजिए, मैंने लास्ट कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि अभी देश में और प्रदेश के अंदर चुनौती हमारे सामने, देश के सामने है। उसका मुकाबला करने के लिए तमाम कांग्रेस वालों को एक होना पड़ेगा, एक होना चाहिए, और कांग्रेस की स्थिति और मजबूत करना चाहिए इनसे लड़ने के लिए, जिसकी आवश्यकता है। अशोक गहलोत की क्या भूमिका होगी उसमें, कहाँ पे, राजस्थान या दिल्ली में? ना, मेरी भूमिका आप लोगों को गलत फहमी रहती है। 2 साल हो गए मैं मेरा काम कर रहा हूँ, गांव गांव जाता हूँ, जब मौका मिलता जाता हूँ। आज आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको मतलब पूरे मीडिया को मैंने कहा था, हम आपकी इंतजाम करेंगे। राजस्थान किसी गांव में चले जाओ, अभी किसी भी गांव में, आपकी चॉइस पर आपको एक ही बात मिलेगी। प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो मिस गवर्नेंस है, वहाँ पर कुशासन है, इतने लोग दुखी कभी हुए ही नहीं आज तक इतिहास के अंदर। आजादी के बाद में ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी। और हमारी जो स्कीम है, हमारी चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई समझ लीजिए आप, वो जो चर्चा होती है गांव गांव में, ऐसी चर्चा कभी मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, गहलोत साहब भी इसमें पूरी भूमिका अदा करेंगे ना, अगर राहुल गांधी 2029 की तैयारी में लगे हैं और ये पूरा जिस तरह से सहयोग करेंगे। हमारी ड्यूटी है नेता को सहयोग करने की। वो प्रधानमंत्री बनेंगे आपको लगता है 29 में? तो देश बनाएगा, उनको देश बनाएगा, देश को बनाना चाहिए। और आप सारथी रहेंगे? हम तो सपोर्ट करेंगे। हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे, राहुल गांधी को करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारी ड्यूटी भी है। हमें कांग्रेस ने और सोनिया जी लगा के राहुल गांधी तक, इंदिरा जी के वक्त मैं मंत्री बन गया था, आपको मालूम होगा। तो मुझे तो सब कुछ मिला है। अब मेरी ड्यूटी में थी, मैं क्या करूं पार्टी के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। और आपको जादूगर भी कहा जाता है, सियासी जादूगर। आप आइए, मैं कभी मैं जी बताता हूँ, मैं जी बताता हूँ आपको। शुक्रिया, आप नुस्खे बता दीजिएगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। यहाँ पे अशोक गहलोत तमाम पहलुओं पर बात करते हुए आज तक से खास बातचीत में अशोक गहलोत कह रहे थे कि वो राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जो भी भूमिका होगी उसको अदा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, कोटा आज तक।